झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की भाभी और जामताड़ा से विधायक रही सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी से 2024 का विधानसभा चुनाव जामताड़ा विधानसभा सीट से फिर लड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन जामताड़ा विधानसभा सीट से सीता सोरेन जीत हासिल नहीं कर पाती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए 3 बार विधायिका रही हैं जामताड़ा से, लेकिन चौथी बार विधायिका बनने का सपना सीता सोरेन का टूट जाता है। सीता सोरेन को लेकर अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी में वो मान सम्मान नहीं मिल पाया, ना ही उनकी बेटियों को अब इंसाफ मिल पा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के परिणाम के दौरान जामताड़ा विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी थी। उस दौरान देखा जाए तो जो सीता सोरेन की तीनों बेटियां जामताड़ा विधानसभा पर मौजूद थी, विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रही थी, विजयश्री, राजश्री, और देखा जाए तो तीनों बेटियां वहां पर मौजूद थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थकों द्वारा हूटिंग की गई, यानी कि उन्हें चिढ़ाया गया। वजह क्या थी कि जामताड़ा में सीता सोरेन चुनाव नहीं जीत पाती हैं। कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, जिसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं भीड़ में तीनों ही बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद सीता सोरेन का कहना है कि उनकी बेटियां शेरनियों की तरह लड़ी और आंखें ऊंची करते हुए उनका सामना करते हुए नजर आए। सीता सोरेन ने अपनी बेटियों के बचाव में एक बड़ा बयान तो दे डाला कि दुर्गा सोरेन का मान सम्मान बेटियों ने बचा लिया और बेटियां उसी मजबूती के साथ मैदान में हैं जिस मजबूती के साथ दुर्गा सोरेन हुआ करते थे उनके पिता। अब बेटियों के पिता और सीता सोरेन के यहाँ पर पति, लेकिन उनके निधन के बाद सीता सोरेन एक बड़ा चेहरा बनी सामने। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीद थी कि सीएम चेहरा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी में आ गए। लेकिन बीजेपी में भी वो मान सम्मान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सीता सोरेन ने अपनी बेटियों के बचाव में बयान तो दे दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। ना कांग्रेस पार्टी के जो विधायक यहाँ पर इरफान बने हैं जामताड़ा से, उन पर एक्शन लिया गया, ना ही उनके समर्थकों पर कोई एफआईआर दर्ज होती हुई नजर आई। पूरा माहौल देखा जाए तो बीजेपी में रहकर सीता सोरेन की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाया, बल्कि सीता सोरेन ये कहती है कि जहां जहां कांग्रेस जाएगी वहां पर ही हार का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब सीता सोरेन ने बयान तो जारी कर दिया है, आखिरकार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कब बोलती हुई नजर आएगी, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।